अनुराग भदौरिया एक बात बताइए, आपने कहा कि विरोध का एक लोकतांत्रिक तरीका है, सुनिए, आपने कहा लोकतांत्रिक तरीका है विरोध का। जब राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को लोग डंडे से मारेंगे, तो क्या ये लोकतांत्रिक तरीका होता है, या फिर सही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जनता में आक्रोश भर रहे हैं, इस तरीके का आंदोलन यहां पर भी हो, जैसे संगीत रागी कह रहे हैं। सुनिए, विपक्ष की बात बहुत याद आती है आपको। सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी का बहन बोला गया था, तब तो मुंह में दही जम गया था क्या? अच्छा ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर, मैंने खुद विरोध किया था, मैंने खुद कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से उस नेता को बाहर किया जाए। मैंने खुद डिबेट में हर रोज खड़े होकर कहा था। बीजेपी के प्रवक्ता, अरे मैं ये आप कहां से कहां जोड़ रहे हैं बताइए। मन बनिए सर, मैं बोल रहा हूं, इतना टोक रहे हैं भाई, क्यों इतना टोक रहे भाई? और लोग बोल रहे थे नहीं, तो मैं सच बात कर रहा हूं। मैं तो बात कर रहा हूं आपसे, टोक थोड़े रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। अगर कोई सत्य बोल रहा है, सत्य नहीं, अगर मैं कब कह रहा हूं आप असत्य बोल रहे हैं? अभी रामकृपाल बोल रहे थे तब तो आप सुन रहे थे, रागी जी बोल रहे थे तो आपकी हिम्मत नहीं हुई कि नहीं, हिम्मत नहीं, हिम्मत को मेरी चैलेंज मत कीजिए सर। आपका सारा ज्ञान विपक्ष के ऊपर निकलेगा क्या? अरे मैंने ज्ञान मत दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको सिर्फ भाषण की आदत है, मतलब वार्तालाप की आदत नहीं है? नहीं, एक बात सुनिए, वार्तालाप की आदत नहीं है, चर्चा की आदत नहीं, सिर्फ भाषण देने की आदत है अनुराग भदौरिया आपको। मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, किसी और गेस्ट के पास थोड़े गया। भाषण सुन सकते हैं, नहीं आप रामकृपाल जी का भाषण सुन सकते हैं। अगर हम सत्य बोलेंगे, हमने बोल दिया सूफिया कुरैशी को आतंकवादी का बहन बोला, तो आप ध्यान देने लगते हैं मुझे। हम बोलेंगे जाखड़ा जी कह रहे थे कि जो 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, वो मुझे बोले दिए। अच्छा बोलिए। उजड़ा, अरे आ रहा हूं संगीत जी, आ रहा हूं। आपने पूरी डिबेट में मुझे बोलने नहीं दिया, ये ठीक नहीं है। आप अरे मैं तो कह रहा हूं बोलिए, इतनी देर से आप बोल रहे हैं, मैं समय गिन रहा हूं, 5.5 मिनट हो चुका आपको बोलते बोलते। बोलिए, बात खत्म कीजिए। अपनी बात 1 मिनट में कह लूंगा। मैंने आपसे बोला, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से सूफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बोलते हैं, तब क्या होता है? जो हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, उनको कह रहे थे नहीं, उनको कह रहे थे वीरांगना का भाव नहीं था। और दूसरे लोग जो जिस तरह से यहाँ पे हमारे यहाँ पहलवान महिलाएं जिस तरह से घसीटी गई थी इसी सरकार में, इसी सरकार में याद दिला रहा हूँ। नहीं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे निकलेंगे। मैं खुद लोग पकड़े गए थे, मैं खुद इन सब चीजों का विरोध करता हूँ सर, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा हो, चाहे कांग्रेस के नेता ने कहा। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मुद्दे पर तो रहिए, बात यहाँ अराजकता की हो रही है। संगीत रागी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है, राहुल गांधी आपकी साथी पार्टी कांग्रेस से हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपने कहा विरोध का एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, जब राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री को जनता डंडे से मारेगी, तो क्या ये एक लोकतांत्रिक तरीका है? सीधा सा सवाल है मेरा। मैंने आपको बोला कि मैं इस तरह की राजनीति में इस तरह की भाषा की मर्यादा जो गिरी है उस नहीं गिरनी चाहिए। लेकिन 2014 के बाद से जब मंच में उठ के किसी विपक्ष के नेता को मां की गाली दी जाती है, तब कहा जाते हैं बीजेपी के नेता जो गाली देते चला दीजिए गाली, हिम्मत है तो किसी नेता ने जो गाली दी थी। सवाल उठता है कि यहाँ पे टीवी डिबेट में मां की गाली दी गई थी, तब क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता को निकाल दिया था क्या? सवाल उठता है कि आप मां की गाली दो, आप बहन की गाली दो, आप मेरी डिबेट में नहीं दी गई थी सर, हमारी जो एक बार अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो सवाल है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि समाज के अंदर में राजनीति में एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो। आप प्रधानमंत्री जी की मां हो या किसी आम जनता की मां बहन हो, आप किसी के खिलाफ आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई करेगा तो उसको जेल में जाना चाहिए। मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आज के मुद्दे पर नहीं बोल रहे आप। ठीक है, मैं अनुराग भदौरिया लौटता हूं आपके पास। आपने रामकृपाल जी पर हमला किया, तो रामकृपाल जी एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहते, फिर मैं संगीत रागी के पास जाऊंगा। तमाम मेहमान है, सबके पास आ रहा हूं। अनुराग भाई, अनुराग जी 3 बार आपने मेरा नाम लिया। मैंने तो आपका नाम नहीं लिया था। बस रागी जी एक मिनट मैं आ रहा हूँ। नीरज जी आपके पास जाऊंगा, बस 1 मिनट। कोई झूठ बोलेंगे फिर भ्रम फैला देंगे, जैसे अभी 5 मिनट पहले। अरे जनता को बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता, निश्चिंत रहे, जनता को मूर्ख नहीं बना सकते आप। कोई भी चाहे रामकृपाल हो, अनुराग भदौरिया हो, मैं हूं या कोई भी हो, जनता को मूर्ख नहीं बना सकता। अनुराग जी, अरे भाई मैं आ रहा हूं, साहस रखिए, सुनने का साहस रखिए। विद्रोह कर देना चाहिए और ये आपको झूठ बता। अरे आप बताइए, ये तो हाईजैक करने की बात है। आप ये नेपाल जैसा माहौल कर रहे हैं। सुन लीजिए, इंदिरा गांधी के खिलाफ जब आंदोलन हुआ तो न भदौरिया थे न आप थे। आप लोग रहे होंगे प्राइमरी स्कूल में। सुन लीजिए, भदौरिया जी के जो नेताजी मुलायम सिंह थे, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, ये किया था, अपने सारे लोग साथ थे। सुन लीजिए और जरा पढ़ लिख के आया कीजिए अनुराग जी। हर चैनल पर आप नौटंकी करते हैं, ये फिजिकल
वो हाथ हिलाने से नहीं होता, जरा पढ़ा लिखा बदल गए सत्ता के और साथ 3 चले बार गए। मेरा नाम ले रहे हम लोग के हैं। नेता ने तब भी मैं विरोध तो किया था, आपको संविधान का जब इमरजेंसी आपका लगी नाम थी, लेने तब के भी लायक कांग्रेस का नहीं विरोध किया समझता था। हूं। आज भारतीय जनता कृपया पार्टी आप के समय अपनी अन्याय हो पार्टी रहा है, पर तो आज बोलें। भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। इसमें अभी बुराई आपको क्या है? क्या पता अरे है? कांग्रेस ने अन्याय मैंने किया था, रुचि कांग्रेस शर्मा के की खिलाफ बात लड़े थे। कही, आपने आज सुना बीजेपी भी अन्याय नहीं। कर रही तो बीजेपी के रुचि खिलाफ लड़ शर्मा रहे में हैं। कौन सा बीजेपी का फायदा हो आपकी गया? बात सुन के करेंगे क्या? आपको बीजेपी के गुणगान नहीं करने में नहीं, क्यों सुनूं आपकी लेकिन बात? आप जैसे बीजेपी के लघु गुणगान करने बग्गू आए हैं। आप जो उन्नीस सौ कहीं के सत्तर की नहीं बात करने है, मुझे सिखा रहे हैं। उनको एक अरे मंच तो मिल गया है अन्याय किया था, और हर जगह ऐसे लड़ी थी चिल्लाना समाजवादी पार्टी, पो 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 कांग्रेस के पो। खिलाफ लड़े थे, अरे जरा पढ़ा लिखा करो यार, चुप रहो। ठीक है, बीजेपी ठीक की है, सरकार है तो ठीक है। बीजेपी चुप रहो, चुप रहो। आपको सरकार के खिलाफ बहुत हो गया। तो आप यहाँ विपक्ष के खिलाफ ठीक है। खड़े हैं। मैं कैसे विश्वास कर ठीक ले आपको? है, चलिए आप ठीक है। विपक्ष के प्रोफेसर साथ खड़े संगीत हैं, रागी, आप प्रोफेसर खड़े हैं, संगीत रागी, मैं विजय त्रिवेदी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। लखन मेहरोत्रा और हमारे साथ प्रोफेसर संतेश सिंह भी हैं, मैं उनके पास भी रुख करूंगा। संगीत रागी, बहुत संक्षिप्त सा जवाब रखिएगा। संक्षिप्त में मैं बहुत संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ। 3 मुद्दे हैं। देखिए, ये हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, बस अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ खोते हैं। ये असमानता में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मुलायम सिंह के एक ही परिवार के अंदर, प्लीज मैंने आपको सुना है, धैर्य से सुनिए। आप असमानता में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन और बहुत ज्यादा असमान प्रतिनिधित्व में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मुलायम सिंह के ही वंश में, पता नहीं मुलायम सिंह जी की कौन सी इंडस्ट्री चल रही थी जिनके करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो गए हैं। ये जितने पारिवारिक पार्टियां हैं, वंशवादी पार्टियां हैं, वंशवादी का मतलब जो पूरी पार्टी को एक खानदान नियंत्रित करता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। ये अपने परिवार के सारे लोग राज्यसभा लोकसभा में बोले हैं, चाचा भतीजा चचानी जेठानी देवरानी, और ये बड़ी नेतृत्व और लोकतंत्र की बात करते हैं। बेरोजगारी के बड़े नेताओं की तो होना तो बिल्कुल यही चाहिए था। ये जितने पारिवारिक पार्टियां हैं, ये लोकतंत्र के लिए कोड है। यदि आंदोलन होना चाहिए तो इन छुटभइये नेताओं के खिलाफ ही होना चाहिए, जो जाति के आधार पर इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो इस पूरे हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, नेपाल में 2007 में 22 चर्च थे, आज 22,000 चर्च हो गए हैं, 4,000 मदरसे हो गए हैं। क्रिश्चियन मिशनरियों के काम के बारे में आपको अकल नहीं है, आपको टके भर का अकल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? आपको टके भर का अकल नहीं है। और मैं राजनीति को उस दिन से जानता हूं जिस दिन आप चड्डी में घूम रहे होते हैं। मैं जिस समय उस समय से राजनीति को पढ़ रहा हूं, जिस समय आप चड्डी में घूम रहे होंगे, नहीं चुना इसलिए टीवी पे चिल्ला रहे दूसरे पर हो। मत ज्यादा टिप्पणी किया कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। Zee